दिया जाता है। यही तो कहानी है। तो आप सोचिए, राज्य और आपके बीच में दूरी कहाँ है? जब परम धाम की परात्मा का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में इस खेल को देख रहा है, तो अपनी अंतर्दृष्टि को खोलिए। आपकी आत्मा के दृष्टि के खोलते ही आपका महबूब, आपका प्रीतम आपके धाम हृदय में बसता है। यही तो ब्रज में पता नहीं था, रास में पता नहीं था, देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में पता नहीं था, और कड़वा सच कहूं तो परम धाम में भी मालूम नहीं था। क्योंकि परम धाम में तो राज्य सामने है, पता ही नहीं था। ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि राज्य कहाँ है। इच्छा करते ही हर पल वहाँ वियोग हो ही नहीं सकता था। काल माया में पता चला कि वियोग क्या होता है, और वाणी से सब कुछ बता दिया गया कि हक नजीक से रख से, फिर भी देखते ही न देखे अंत। देखते हुए भी हम अंधे बने हुए हैं कि हम अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देख नहीं पा रहे। इस फानी वजूद को उड़ावे और बीच अर्श अजीम के उठ खड़ी हो, और मिलाप हमेशगी का सुख लेवे। मिलाप हमेशगी का सुख लेने का तात्पर्य है यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखना। हम ये समझे कि हम तो माया में गए ही नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और चितवनी के दृश्य। कितेक यारों को लेके आप अर्श सिधारे, और अपने जो तन हैं तिनको बुलाते हैं। इसका उल्टा अर्थ लगा लिया जाता है कि कुछ सुंदर साथ को लेकर राज्य चले गए हैं और उनको बुला रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। तो इसका मतलब क्या सबको जहर खा करके एक दिन में मर जाना चाहिए कि राज्य हम आपके पास आ रहे हैं? ये अर्थ नहीं होता है। परमहंसों की भाषा अटपटी होती है। श्री जी अर्श सिधारे नहीं है, उनका धाम कहाँ है? ब्रह्मात्माओं का हृदय। जैसे महामती जी घुमर जी के अंदर बैठकर चितवनी में लग गए हैं, और उनके विरह में कुछ सुंदर साथ शरीर को बोझ समझकर परित्याग कर दिए हैं कि नहीं, अब रहा नहीं जाता, हम भौतिक नेत्रों से देखते थे, अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने तन छोड़ दिया। इसका अर्थ श्री जी ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि सबको कह रहे हैं कि सब छोड़ दो। अब एक चौपाई लिखी है, सुनत बिछोहा हादी का पीछा साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ोती नकलें व नाही बतनी अखंड। क़यामत नमा तो पहले उतर चुका है, और मारिफत सागर की वाणी बाद में उतरी है। मारिफत सागर में क़यामत नमा का उदाहरण दिया जा रहा है। ये मसौदा 1751 में लिखा गया था, आगे बता भी रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सुनत बिछोहा हादी का पीछे साबित राखे पिन। तो क्या श्री जी यही कह गए हैं कि जब मैं तन छोड़ूं तो तुम सभी शरीर छोड़ देना? ऐसा नहीं है। सुनत बिछोहा हादी का पीछा साबित राखे पिंड, धिक धिक पढ़ो तीन अकलें व नाही वतनी अखंड। वो परम धाम की ब्रह्मात्मा नहीं है जो अपने शरीर को रखती है। इसका भाव का तात्पर्य क्या है? हम चितवनी में इस तरह से डूबे कि हमें शरीर का मोह छूट जाए। अभी सुंदर साथ की स्थिति क्या है? सुंदर साथ में लड़ाई क्यों होती है? पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, वर्चस्व के लिए, हुक्म के लिए, कि मेरा सब कहना माने, मैं किसी का कहना नहीं मानूं, मेरे आदेश पर सब चले। इसी के लिए तो लड़ाइयाँ होती है, बुजुर्गों के लिए लड़ाइयाँ होती है। लेकिन राज्य क्या कहते हैं कि ये सब कुछ माया है, जिसके लिए हम लड़ते हैं वो तो माया है। हम राज्य के प्रेम में इतने डूब जाएं कि हम ये सारा संसार फीका लगे। हम शरीर की महिमा कराना चाहते हैं। कोई सेवा देगा तो पहले कहेगा कि हमारा नाम लिखा गया है कि नहीं, हमारा सम्मान हुआ कि नहीं। सम्मान तो मिल जाएगा, नाम लिख दिया जाएगा, लेकिन आपका प्रेम तो कलंकित हो गया ना। हम संसार में रहकर राज्य से प्रेम कम करते हैं, संसार के पीछे भागते हैं। इसको कहते हैं पिंड को रखना। जब हमें इससे कोई मोह ही नहीं रह गया तो हम शरीर रहते हुए ही मर गए हैं। जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दूनी करी मुर्दार। शरीर है, मन नहीं है। जब तक मन जिंदा है आपका शरीर छूट भी जाता है, लेकिन मन नहीं मरा तो आप जिंदे हैं। और मन मर गया, शरीर भले ही जिंदा है, वो खेले प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर माई। उसके लिए पिंड ब्रह्मांड नहीं रहता।
लगी वाली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व कुहेरी नहीं। लग जाए तब तो, लगी ही नहीं है। हमारी किससे लगी है सबको मालूम है। लगी वाली कुछ और न देखे, जिसकी लगन राज्य से लग जाएगी उसको संसार नहीं दिखेगा।